चलो, है ना। हम लोग प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास के बेस पर जो टिश्यू है, एनिमल टिश्यू, उसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। 9th क्लास का हमारा कौन सा लेक्चर है ये? 9th क्लास का हमारा ये नेक्स्ट 5th लेक्चर, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने पीछे प्लांट खत्म कर लिया, जाइलम का फंक्शन पढ़ा दिया, फ्लोएम का फंक्शन पढ़ा दिया, और क्या क्या समझा दिया मैंने, क्या फंक्शन करता है जाइलम, पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स, और कौन था, वेजल्स, है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे, हमारा प्लांट टिश्यू ना यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। पेपर में से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और अब हम चलते हैं किस पर? प्लांट के बाद एनिमल टिश्यू की बात आती है। किसकी आती है? एनिमल टिश्यू, ठीक है ना। आ जाओ, हेडिंग डालो सब बच्चे, एनिमल टिश्यू। हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग? एनिमल टिश्यू। समझ में आया? तो प्लांट के बाद एनिमल, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? जंतु तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंतु तक बोलते हैं। तो लिखो हेडिंग, जंतु, जंतु ऊतक, जंतु ऊतक। लिख दी हेडिंग। सब लोग बोलते हैं एनिमल टिश्यू। क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यूज, ठीक है भाई। एनिमल टिश्यू क्या होती है ना। हेडिंग डाली सब बच्चों ने। टिश्यू सबको पता ही है, डेफिनेशन तो वही है ना, जो आपको शुरू में लिखवाया था, द ग्रुप ऑफ सेल विच टुगेदर परफॉर्म अ फंक्शन, है ना। एक फंक्शन को सभी सेल मिलकर के परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म मतलब फंक्शन को, मतलब कुछ काम को करना, ठीक है ना। और सारे सेल जो होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है ना, एक टिश्यू में, ठीक है ना। आ जाओ, अब बात करते हैं हम लोग एनिमल की। 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? लिखो, एनिमल टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है ना। ये देखो, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। डालो हेडिंग, चल देखें, आ जाओ। देखो, अब सिंपल टिश्यू कौन होता है? तो सिंपल टिश्यू में लिखो फटाफट से बेटा। सिंपल क्या बोलते हैं हिंदी में? सरल ऊतक। क्या बोलते हैं? सरल ऊतक बोलते हैं ना। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? सरल ऊतक लिखो हिंदी में, सरल ऊतक। समझे आप लोग? और ये क्या होते हैं? वह ऊतक जो केवल एक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल टिश्यू। और एक हमारे पास कौन आ गया? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कौन आ गया? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होगा उसमें? सोचो, लिखो। कॉम्प्लेक्स में लिखो, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ सेल। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ सेल। लिख बेटा, 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनता है, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना, एनिमल में। समझ में आया? लिख लिया इतना? ओके, राइट डाउन करो प्रॉपर। चलो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में? बेटा हिंदी में कहते हैं इसको क्या? जटिल होता। क्या बोलते हैं? जटिल ऊतक। समझ में आया? नहीं आया? जटिल ऊतक। चले आगे बढ़े? अरे लिख लिया सब बच्चों ने? ओके, देखो,
मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मतलब वही है, ठीक है ना, टू और मोर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। अब फर्दर क्लासिफाई करेंगे, सिंपल टिश्यू भी आगे होता है क्लासिफाई। देखो लिखो, सिंपल टिश्यू में पहले कौन आता है, एपिथेलियम टिश्यू कौन आता है, और कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आएगा, देखो कि कॉम्प्लेक्स में आएगा ये रहा, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। करो फटाफट से, चलो ऐसे बनाओ डायग्राम। एपिथेलियम टिश्यू में लिखो बेटा, एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, उपकला, क्या कहते हैं, उपकला बोलते हैं, ठीक है ना, उपकला ऊतक बोलते हैं, या फिर एपिथेलियम लिखोगे ना तो भी चलेगा। समझ में आया, उपकला, देखो नाम कैसे कैसे है, चंपा कला, कली, कली का भाई कला, इसको बोलते हैं एपिथेलियम ऊतक, सिंपल में आएगा ये, ठीक है ना। इसको बोलते हैं उपकला ऊतक, ठीक है ना, शुद्ध हिंदी में कहते हैं उसको, ठीक है ना। एपिथेलियम, इसे क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, पेशीय ऊतक कहते हैं, सबको ध्यान रहेगा ना। इसे क्या बोलते हैं, तंत्रिका ऊतक, क्या बोलते हैं, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिक, तांत्रिक का भाई तंत्रिका, ओम पहो जादू करता है ये, ठीक है ना। सबको दिख गया, सिंपल टिश्यू कौन सा होता है, एपिथेलियम टिश्यू। कहा पहले हम लोग ना एपिथेलियम को पढ़ेंगे, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, और फिर इसके फंक्शन पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ बॉडी में होता है एपिथेलियम टिश्यू। हमको ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा टिश्यू बॉडी के किस पार्ट में है, ठीक है ना, और किस पार्ट में है तो क्या काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के किस पार्ट में है, ठीक है ना, तो उसका फंक्शन क्या है पता होना चाहिए। इसमें तो मसल्स आ गया, तो नाम से पता चला होगा मसल्स होगा उसमें ना, मस्कुलर टिश्यू, और ये हमारा नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू मतलब जो ब्रेन से है रिलेटेड, है ना, न्यूरॉन की बात करेंगे इसमें। लिख लिया, नहीं लिखा, लिख लिया, वाह वंडरफुल, लिख लिया। आगे देखो, पहले बात करें किसकी, एपिथेलियम, एपिथेलियम भी कहते हैं एपिथेलियल, ठीक है ना, बात ये होता है, ये 6 टाइप्स के होते हैं, लिखो एपिथेलियम टिश्यू आर ऑफ 6 टाइप्स, लिख बेटा फटाफट से, एपिथेलियम ही लिखो, ठीक है ना, उपकला, आपको बस नाम पता होना चाहिए हिंदी में, ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखोगे आप, उपकला ऊतक 6 प्रकार के होते हैं, कितने, 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, देखो सबसे पहला लिंग दो, यार अच्छा ऐसे ना बांट दो इसी में ही, ठीक है ना। आ जाओ चले, सिंपल सेक्वमस एपिथेलियम, ठीक है ना, सिंपल सेक्वमस एपिथेलियम लिख दिया, ठीक है भाई। सिंपल, इसको बोलते हैं सल्की उपकला, क्या बोलते हैं हिंदी में, सल्की उपकला, लिख लोगे। देखो दूसरा कौन आता है, दूसरा इसमें आता है हमारे पास में स्ट्रेटिफाइड सेक्वमस एपिथेलियम, ठीक है ना। थर्ड कौन आता है, कोलुमनर एपिथेलियम। फोर्थ क्या आता है, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना। फिफ्थ क्या आता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, सबको नाम पता होंगे सबके इनके, ये ना बेटा लिख लिख के याद करना पड़ता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये अंग्रेजी में आ गया, इसकी हिंदी लिखे हम लोग फटाफट से, लिखो पहला लिखो सल्की उपकला ऊतक, लिखो सल्की, समझते हो, बताएंगे भी ये सब कहाँ कहाँ मिलते हैं, हमें पता होना चाहिए। देखो ऐसे लिखेंगे, सल्की उपकला उप, या फिर एपिथेलियम लिख सकते हो ना, सल्की एपिथेलियम, एपिथेलियम, एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास में, स्ट्रेटिफाइड, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, स्ट्रेटिफाइड को स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू
ग्लैंडुलर तो हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, कोलुमनर भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ब्लड भी पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे हम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, लिखो इसका। स्तरित बोलते हैं बेटा इसको ना, याद आ गया। स्तरित एपिथेलियम ऊतक, उपकला भी कहते हैं, ठीक है। कोलुमनर को क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ मतलब होता है कोलुमनर। कोलुमनर मतलब होता है स्तंभाकार। क्या होता है? स्तंभाकार उपकला ऊतक, ठीक है ना। फिर कौन आ गया? सिलिएटेड। क्या होता है? जिसमें धागे जैसे निकली होती है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं कौन सा? सिलिएटेड कोलुमनर। इसमें रेसे होते हैं। क्या होता है इसमें? रेसे। तो हम इसको बोलते हैं पक्षमाभि स्तंभाकार या रोमा। पक्षमाभि, पक्ष कैसे लिखते हैं? पक्षमाभि स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक समझ में आया तुमको? फिर कौन आता है? क्यूबॉइडल, घनाकार। घन होते हैं ना, घन, तो हम लोग कहते हैं क्यूबॉइडल। लिखो, घनाभ एपिथेलियम ऊतक या घनाकार। घनाकार या फिर घनाभ एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम, घनाभ एपिथेलियम, एपिथेलियम ऊतक। अरे समझे कि नहीं समझे? और लास्ट में कौन आता है? ग्रंथिल बोलते हैं, ग्लैंडुलर। जो ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन सीक्रेट करता है। हार्मोन क्या होता है? केमिकल होता है जो क्या करता है? बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है ना। जहां नर्वस टिश्यू नहीं पहुंचता वहां पर, ठीक है ना। ग्रंथिल बोलते हैं इसे। लिखो, ग्रंथिल यानी कि ग्लैंडुलर। डाल दिया, लिख दो। ग्रंथिल स्तंभाकार है ना, या फिर ग्रंथिल। ग्रंथिल, ग्रंथिल एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या? ऊतक। क्या चीज? समझे तुम लोग? ग्लैंडुलर मतलब समझते ना, ग्लैंडुलर जिसमें ग्लैंड में जहां होता है। अब तुमको ये 6 पढ़ने। अब ना तुम्हारा काम पता है क्या? पहला, योर फर्स्ट वर्क इज टू लर्न दिस 6 टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। कौन कौन सा हो गया बताओ? सेक्वमस, सिलिएटेड, कोलुमनर, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर और स्ट्रेटिफाइड। आगे पीछे याद कर लो। जरूरी थोड़ा ना कि हम सबको एक साथ याद करें ऐसे ही सीक्वेंस में। हमें फंक्शन सबका पता होना चाहिए, क्या काम होता है। समझे? आगे ना, अब देखना कितना बढ़िया पीपीटी है। तुमको डायग्राम दिखाई देगा जहां पर जो टिश्यू होता है, तुम्हें अंग भी दिखाएंगे साथ में ना, तुमको लर्न हो जाएगा। जो तुमने बुक में रटा है ना वो तुमको यहाँ मिलेगा अच्छे देखने को। सब गया सबका? तो ये आपको टाइप्स ऑफ टिश्यू पता होना चाहिए, ठीक है। दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो आ जाओ। ये रहा, ये कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। ये भी टाइप्स होते हैं इनके, ठीक है ना। तो इनके टाइप हम लोग, ये होते हैं 7 टाइप के। कितने होते हैं? ये भी लिखना मत, ठीक है ना। ये मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, पहले मैं इसको पढ़ा दूंगा, फिर लिखवाऊंगा इसके टाइप्स। बोन होता है, ब्लड होता है, कार्टिलेज होता है, लिगामेंट होता है, एरोलर होता है, टेंडन होता है, और ये एडिपोज, ठीक है ना। ये 7 होते हैं, तुम्हें पता है ना, सब पढ़ाएंगे हम। फिर कौन आता है? अच्छा, पहले सिंपल 2 टाइप के सेल से मिलकर, एक टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं ना, इसको हम लोग फर्दर क्या करते हैं? क्लासिफाई। देखो, तो लिखो हेडिंग सबसे पहले। ये क्या हो गया? ओ माय गॉड, खत्म हो गया क्या पीपीटी हमारा? ये हुआ क्या? एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए हैं।
चलो लिखो हेडिंग जल्दी से। एपिथेलियम टिश्यू डालो, हेडिंग डाल लिया, नहीं डाला? एपिथेलियम टिश्यू का हमने टाइप लिखे ना अभी। अब आप लोग पढ़ोगे एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। देखिए सबको डायग्राम, उस डायग्राम के नाम सॉरी लिखो बेटा। एपिथेलियम ऊतक को क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक, या फिर आप एपिथेलियम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत किसी को? सेल्स ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू आर टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड होता है, पैक्ड मतलब अच्छे प्रकार से रखी हुई। तुम्हारे घर में कभी फर्श बना है? वो लाए होंगे टाइल्स, किसी ने कभी टाइल्स लाया है घर में? पैक करके आता है टाइल्स। चलो घर में लग तो रहा हो किसी किसी के। जब टाइल्स लगा होता है ना तो एक के बाद एक अटैच होता है, जैसे जब टाइल लग जाता है ना फर्श में, तो आप उस टाइल को वहां से निकाल नहीं पाओगे, हाथ से निकाल लेंगे, ठीक है? एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस सीट। देखो ध्यान से, टाइटली पैक होता है। भाई टाइल्स होती है ना, एक टाइल देखो, हम तुमको समझाते हैं अभी बना के डायग्राम, अभी डायग्राम विशेष में आएगा, लेकिन हम आपको फिर भी समझा दे रहे हैं, ठीक है? देखो ये मान लो तुम्हारे घर का फर्श है, कैसा है, और तुम ले आई रंग बिरंगे टाइल, ठीक है ना? एक टाइल ऐसे लगा दी, एक टाइल ऐसे लगा दी, लगा दी नहीं लगा दी? लगी ना टाइल? ऐसे टाइल लगती है ना? नहीं लगती है? यस मैम कह रही मुझे है, हम मैम को ही यस मैम। देखो ये हमारा क्या हो गया, ये कह रही है यस मैम। यस मैम बोला तूने मेरे को? देखो ध्यान से, ये क्या लग गया? टाइल क्या लग गया? तो यही तो है एपिथेलियम टिश्यू। ये क्या होता है? फ्लैट होता है। क्या से होते हैं? फ्लैट होते हैं और टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है ना? और कॉन्टिन्यूअस सीट, सीट मतलब ऐसी जैसे ये है परस, ठीक है ना? समझ में आया? देखो इसमें अलग अलग है ना रंग, ये अलग है, ये अलग है, तो टाइटली पैक है, ठीक है ना? खैर ये टाइल नहीं है ना, ये पॉलीन है तो, है ना? ठीक है ना? ऐसा होता है। कैसा होता है ये? तो इसमें हम लिखेंगे, लिखो इस ऊतक की कोशिकाएं पतली परत के रूप में पाई जाती है। क्या लिखो? इस ऊतक की कोशिकाएं पतली परत के रूप में पाई जाती है। लिख दिया? देखो, अरे क्या हो रहा है ये? किसकी नजर लग गई इसमें? कौन यहाँ पर मनुष्य बैठा है? मनुष्य एक ही बैठा है तो मनुष्य। समझ तो गए होंगे सब में कैसे गया? कौन समझ गया? जो समझ गया ताली बजाओ। तू समझ गया? ये समझ गया, बताओ। ये कह रहा मैं समझ गया, मैं ये कह रहा था। मैं भी समझ गई, कौन मेरे अलावा? तेरे अलावा कौन है? मुझे पता है कौन? यहाँ एक ही तो मनुष्य बैठा है जब से, गड़बड़ चल रहा है इधर। हाँ भाई, जो मैंने अभी टाइल बनाया था उसके टाइल के बीच में गैप था। तुम्हारे घर में जब टाइल लगा देते हैं ऐसे, ऐसे टाइल लगा दिया तो यहाँ पर इसमें गैप होता है। अगर गैप होगा तो पानी भर जाएगा ना उसमें, पोछा लगाओगे उसमें घुस जाएगा कुछ गंदगी वंदगी, फिर इससे सफा करते रहोगे ना। हाँ तो देखो ये है टिश्यू, ठीक है ना? ऐसा देखो दिखता है, बिल्कुल फ्लैट सीट होता है, कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा तूने इसकी हिंदी क्या लिखी? दे आर नो इंटरसेलुलर स्पेस, उनके सेल के बीच में स्पेस। देखो इस ऊतक की कोशिकाएं, क्या लिखा तुम लोगों ने? इस ऊतक की कोशिकाएं, कोशिकाएं पतली परत, पतली परत के रूप में पाई जाती है, पाई जाती है, और ठीक है ना, टाइटली पैक्ड होती है, मतलब मजबूती से पैक होते हैं, ठीक है ना? लिख दिया? नहीं लिखा? समझ में आ गया? लिखो कोशिकाएं एक दूसरे से सटी रहती हैं, और कोशिकाएं एक दूसरे से सटी रहती है। कैसी रहती है? सटी रहती है। इधर हिंदी में चल रहा है, उधर अंग्रेजी में चल रहा है, ठीक है ना? हम एक ही बोर्ड पर दोनों पढ़ा दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश भी।
है ना, गजब का टैलेंट। छप गया सबका? अरे छप गया था ना बेटा, थोड़ा ना अपना स्पीड बढ़ाओ, अब तुम बच्चा नहीं रहे दूध पीता कि हाथ पकड़ के लिखाएंगे, बेटा लिखो ऐसे करके, ठीक है। लिखो, इनके कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित रहता है, ऐसे लिखो। लिखो उसमें लिखो, नहीं यहां लिखो, इनके कोशिकाओं के मध्य, कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित रहता है। बताओ क्या होता है ये स्थान? अनुपस्थित समझते हो? अनुपस्थित समझते हो? अनुपस्थित रहती है बेटा, अब्सेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। मतलब क्या होता है? मतलब नहीं पाई जाती, होती नहीं है, ठीक है ना। छप गया? लिख लिया? अब देखो, इंटर सेलुलर स्पेस मतलब सेल के बीच में रिक्त स्थान, रिक्त नहीं मिलते। आ जाओ आगे चलते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है इसमें, देखो देखिए आपको ये डार्क हो गया ना, देखो डार्क नहीं है इसमें, देखो ध्यान से स्लाइड में, ये देखो डार्क हो जाएगा, हो गया डार्क। ये क्या है? ये सेल है एक, ठीक है ना, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये आपको जूम करके दिखा रहे हैं इसलिए ऐसा है, ठीक है ना। ये सब कॉन्टिन्यूस है, मतलब एक साथ एक सटी हुई है ना, टाइल्स की जैसी होती है। जब भी तुमको देखो कर रहा है ब्लिंक, समझा रहे हैं आपको, जब भी तुमको याद आए, हमारी नहीं, टिश्यू की, कौन सी वाली की? एपिथेलियम में सेक्वम्स की, किसकी? एपिथेलियम सेक्वमस है, सेक्वमस एपिथेलियम टिश्यू। हमारी याद नहीं करना, ठीक है ना, टाइल को देखना घर में अपने, सटी होती है, स्पेस नहीं होता, गैप नहीं होती, ठीक है ना। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलेइंग टिश्यू, अंडरलेइंग टिश्यू से ये सेपरेट होते हैं, पृथक मतलब, बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर, क्या लिखा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आ जाओ इसमें, आउटसाइड द सेल, अंडरलाइंग मतलब आउटसाइड द सेल, लेयर एट द बेस, जो बेस में लेयर होती है, समझे। देखो ऐसा दिखता है, ध्यान से देखो, ये डायग्राम जो है ना पूरा अब निकाल के दिखाया है, ठीक है ना। ये देखो ये क्या है, एपिथेलियम टिश्यू, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ये ना अंदर होता है, आपको केवल ऊपर का लिखना है, ठीक है ना। बस आपको डायग्राम ध्यान से देखना है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर इसमें होता है ना, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल हमको मतलब किससे है, इससे मतलब है द मेम्ब्रेन विच सेपरेट द एपिथेलियम टिश्यू फ्रॉम अदर टिश्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबरस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, ऊपर कौन सा एपिथेलियम टिश्यू और नीचे कौन है उसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू, तो उन दोनों को अलग अलग कर रही है एक रेड लाइन, कौन है ये, जो सेपरेट करता है दोनों को, उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबरस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखो, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। पहले आप ये लिखो पॉइंट, फिर डायग्राम बनाना, ठीक है ना, फिर आप उसमें ऐसे लिखना, ठीक है ना। लिखो जल्दी से, मैं तो हिंदी में करता हूँ इसे कन्वर्ट। लिखो भाई, इट सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग, लिख दिया। छापो, लिख दिया, हिंदी में लिखो। लिखो, इन कोशिकाओं को, इन कोशिकाओं को, कोशिकाओं को, इन कोशिकाओं को सॉरी, इन, लिखो, इस ऊतक, ऊतकों को अंडरलेइंग टिश्यू,
मतलब जो अंदर के ऊतक होते हैं को आंतरिक ऊतकों से, क्या बोला इसको हमने, एक्स्ट्रा सेलुलर बेसमेंट, यानी कि उप उपकला आधार, ठीक है ना, ये तो बोलते हैं उपकला आधार। हाँ, उपकला आधार, उपकला ऊतकों से आधार उपकला, सॉरी उपकला नहीं कला, आधार कला नामक झिल्ली पृथक करती है। क्या करती है? पृथक करती है। देखो ध्यान से, अब यहां समझना क्या क्या बताया मैंने। ये ऊपर कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा है? और अंदर है कनेक्टिव टिश्यू। तो इन दोनों की जो टिश्यू है उनको बीच में कौन आ गया? ये लाल लाल। कौन आ गया? दिख रहा है? देखो लाल लाल, ये ना। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन बेसमेंट, ठीक है ना, जो अलग अलग करती है दोनों टिश्यू के, है ना, ठीक है ना। अभी डायग्राम बनाओ फटाफट से। ऊपर वाला कौन है? एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना, और ऐसे एक लाइन से खींचो बीच में। और फिर इसमें कौन है? एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अतिरिक्त बोलते हैं इसको, अतिरिक्त, अतिरिक्त, ठीक है ना, रेसे, रेसेदार आधार कला, आधार कला, आधार कला झिल्ली, आधार कला झिल्ली बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। और ये कौन है? संयोजी ऊतक, ठीक है ना। तो संयोजी ऊतक को देखो अलग कर रही है एक दूसरे से। संयोजी ऊतक, संयोनी है ना, बनाता है संयोजी ऊतक। डायग्राम बन गया सबका अच्छे वाला, ठीक है ना। आपको पता रहेगा तभी तो कि बेसमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर बेसमेंट क्या होता है, मेम्ब्रेन, है ना, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? बोलो नहीं आई? नहीं आई? तुमको नहीं आई? काहे नहीं आई तुमको? मिटा दें इसको, छापो। हो गया? कितना लेट लगाते हो भाई तुम लोग लिखने में? लिख दिया? चलो तो डायग्राम बना लो, ठीक है ना, फटाफट से। बन गया डायग्राम? क्यों भाई? वाह, देखो आगे आगे चलो। एपिथेलियम टिश्यू की बात करेंगे ना। ये क्या हो गया? मेरे बोर्ड में दिक्कत चल रही क्या? ओह शिट, बेटा पुराना नहीं हुआ है, ये आपने कब किया था सर जी? अब 1 साल नहीं हुआ है इसको। अभी 1 भी साल नहीं हुआ है। ये मैंने आपको समझा दिया था ना। ओ सेट, ये पीपीटी दिक्कत कर रही है हमको लग रहा है। पीपीटी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये आपने पढ़ लिया था अच्छे से, है ना। वाह, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। स्लाइड हमारी दिक्कत दे रही थोड़ी है, फिर रुक गया। देखो 1 मिनट रुक जाओ, मैं ठीक कर लूँ पहले। देखो ध्यान से, एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ होता है लिखो। एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, कहाँ होता है? कहाँ कहाँ होता है? मैंने कहा था ना, जो टाइल कहाँ लगाते हो? जमीन के नीचे कि ऊपर? तो ऐसे हमारी बॉडी पर टाइल लगी पड़ी है ना। क्या लगी पड़ी है? टाइल लगी, ठीक है ना, सबके यहाँ। आपको कहेगा नहीं उसका टाइल का रंग दूसरा है, हमारे टाइल का रंग दूसरा है, तुम्हारे टाइल का रंग दूसरा है, सबके टाइल का रंग
अलग अलग है। टाइल मतलब एपिथेलियम टिश्यू कहाँ है? सरफेस पे, किसके? हमारे स्किन पे, है ना? ध्यान है ना आपको? एपिथेलियम टिश्यू कहाँ होता है? स्किन पे। स्किन बोले तो त्वचा। फिर रुक गया ये हमारा बोर्ड, आज दिक्कत दिक्कत कर रही है। लिखो तो कहाँ होता है? स्किन में होता है ना, एक तो सबको याद रहेगा। लिखो, इसकी हिंदी लिखो फटाफट से। यह त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह त्वचा में, त्वचा में पाया जाता है, सर इसके बाद का लिखा हुआ है यहाँ पे। पाया जाता है, ठीक है ना? फिर लिखो प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स, ठीक है ना? ब्लड के बाद में क्या लिखना है आपको? वेजल्स। ब्लड वेजल्स की लाइनिंग में भी पाई जाती है। बेटा ब्लड वेजल्स क्या होते हैं? आर्टरीज और वेन्स, नाम सुना है? आर्टरीज और वेन्स का नाम सुना है? नहीं सुना? पढ़ाएंगे भी आगे। ब्लड फ्लो करता है जिसमें, तुम्हारा ब्लड लेते हैं ना डॉक्टर लोग, तो कहाँ लगाता है इंजेक्शन वो? नस नहीं बोलते उसको, नस बोलते हैं अनपढ़ लोग। ब्लड वेजल्स में कहाँ लगाते हैं? पंचर करते हैं आपको, ब्लड वेजल्स को पंचर करते हैं, मतलब अंदर होल करते हैं इंजेक्शन से और खींच लेते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। कहाँ कहाँ मिलते हैं बताओ? स्किन की सरफेस पे मिलते हैं। और कहाँ होते हैं? प्रेजेंट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स। लिखो बेटे, रक्त वाहिकाओं की, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रक्त वाहिकाओं, रक्त वाहिकाओं की सतह पर। और कहाँ मिलते हैं? ऑल विलोई ऑफ लंग्स। लंग्स क्या होता है? फेफड़े। उसकी ऑल विलोई होती है गुब्बारे जैसी। अंगूर देखा तुमने? अंगूर देखा है? अंगूर काहे में लगे होते हैं? गुच्छे में लगे होते हैं ना? एक बड़ा सा गुच्छा होता है, उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं। तो एक एक अंगूर है ना, ऐसे हमारे लंग्स में होते हैं बहुत सारे, गुब्बारे जैसी होती है स्ट्रक्चर बहुत सारी, उसे बोलते हैं ऑल विलोई। क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कोशिकाएं। लिख पड़े, फेफड़ों की, फेफड़ों की कोशिकाओं में, कोशिकाओं में, ठीक है ना, पाई जाती है। ये टिश्यू कहाँ कहाँ मिलती है? ध्यान रखना। आगे लिखो, इट इज ऑल्सो एक्ट एज बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। देख बेटा, हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम है ना, उनको अलग अलग भी करती है। लिखो, यह ऊतक शरीर के प्रत्येक तंत्र को पृथक करती है। क्या करती है? पृथक करती है। फटाफट छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ एक बात और बोल रहा है, सिंस देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस। अभी तुमने क्या सीखा था पीछे कि इंटरसेलुलर स्पेस में कोई, सॉरी, ये जो सेल्स आपस में क्या होते हैं? सटी होती है ना, तो उसमें क्या नहीं होता? कोई गैप नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अब बताओ, आपकी स्किन पर है ये, आपने अपने हाथों को कहां पर दिया? कीचड़ में। कहां पर दिया? क्या अंदर घुस गया कीचड़? गंदा हो गया हमारा ब्लड? नहीं गंदा हुआ ना? धूल मट्टी, ऊपर धूल मट्टी है, अंदर घुसा धूल मट्टी? नहीं ना? मैंने अपने हाथ को क्या करा? रेत में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? क्या रेत मेरे हाथ के अंदर घुस गया? किसने रोका उसे? एपिथेलियम टिश्यू ने। एपिथेलियम, क्योंकि सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, इसीलिए इन्वायरमेंट की जो भी पार्टिकल्स वगैरह है उसको बॉडी में एंटर करने नहीं देता, ठीक है ना? अब ध्यान रखना क्या काम होता है इसका। तो क्या लिखा है इसमें? सिंस देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। यहां देखो बड़ा एक वर्ड लिखा हुआ है, द परमिबिलिटी। परमिबिलिटी क्या होता है? तुम्हारे घर में कौन है? गेट है। कौन है? तुम घुस से निकलते किससे हो? घर में गेट से। तो गेट क्या करता है? परमिबिलिटी, तुम्हें अलाउ करता है, चलो अंदर। तुम्हारा मन बाहर होता है, तुम बाहर आ जाते हो। तुम्हारा मन करता है अंदर जाओ, तो गेट से घुसते हो, खिड़की से घुसते हो? खिड़की से क्यों नहीं घुसते? खिड़की अलाउ नहीं करती, खिड़की अलाउ नहीं करती। और खिड़की वाली तो कल फिर आना, नहीं फिर जाना हमारे यहाँ से,
कि तेरा यहाँ पे फीस देना पड़ेगा, नहीं तो। परमिबिलिटी मतलब अलाउ, अलाउ करना, आना जाना, है ना। अभी हम क्या लाएंगे, देखो अभी हम लाएंगे कपड़ा, पानी गिर देंगे ऊपर से कपड़े पे, आपके पानी ऊपर ही रुक जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे। कपड़े में छोटे छोटे छिद्र हैं, हॉल है, वो अलाउ करता है पानी को, जाओ अंदर बाहर, है ना। लेकिन ये अलाउ नहीं करता, ठीक है ना। द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। समझ में आया। अच्छा, हम स्किन पे अगर वो लगाए मरहम तो अंदर चला जाता है बेटा, जाता है ना, एब्जॉर्ब करती है स्किन। अच्छा हाँ क्रीम। ठीक, कैसा होता है तुम्हारा फिर दर्द, मरहम लगा दिया, मूव लगा दिया, दर्द हो रहा था मॉलिश कर दिया, ऑयल तो चला जाता है। लेकिन अगर पानी गिराएंगे पानी जाएगा, नहीं जाएगा, काहे, नेचुरल होता है चीजें, है ना। सॉरी, उसमें ना उनकी नेचर अलग अलग होती है, पानी की और ऑयल स्किन की। पढ़ाएंगे कभी और क्लास में, ठीक है ना। लिखो बेटा, लिखो, इसमें लिखो अरे लिख लिया, लास्ट पॉइंट लिखो आप हिंदी में, क्या लिखोगे, लिखो शरीर से बाहर, शरीर से बाहर और अंदर पदार्थों का आदान प्रदान, आदान प्रदान इन्हीं कोशिकाओं द्वारा होता है, या इन्हीं ऊतकों द्वारा होता है। इसी कारण, या लिखो इसीलिए, इसीलिए शरीर के तंत्रों और वातावरण के मध्य यह ऊतक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है, निभाता है। समझ में आया नहीं आया, छाप लो फटाफट से। तेरे पल्ले पड़ गया, नहीं पड़ा पल्ले, पड़ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, पड़ गया इसको पल्ले, ठीक है, छाप लिया। चलो आगे बढ़े, चलो ठीक है ना। इससे आगे हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ सेक्वमस एपिथेलियम टिश्यू पढ़ाएंगे। समझ में आया ना बेटा, ये आपको दिखा रहा है कि ये ना, ये जो ऊपर की लेयर है इस पर टिश्यू होती है वाली, ठीक है ना। आपसे बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू।